दोस्तों नमस्कार। 22 अगस्त सन 2022 हम सब जानते हैं कि फतेह सागर, पिछोला सभी कभी के ओवरफ्लो हो चुके हैं। मतलब ये 2022 में अच्छा पानी आ रहा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उदयपुर में और पूरे मेवाड़ में। मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो मैं खड़ा हूँ दो पाइपों के ऊपर, स्वरूप सागर का ये स्थान है। और स्वरूप सागर जहाँ से ओवरफ्लो होता है, स्वरूप सागर का पानी या घुमाने वेला में होकर, हम सब लोग जानते हैं कि आयड़ नदी से होकर आगे उदय सागर में जाता है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जहाँ से ओवरफ्लो होता है, वहाँ पर जब भी ओवरफ्लो होता है तो उदयपुर के दर्शक बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इस ओवरफ्लो देखने के लिए जहाँ ट्रैफिक जाम होता है वहाँ पब्लिक खड़ी रह सकती है। लेकिन मेरे पीछे भी एक बहुत बढ़िया जगह है। इस जगह पर अगर हमारी नगर निगम बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जो दो पाइप देख रहे हैं आप, दो पाइप के नीचे भराव डालकर साइड में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करके, और यहाँ पब्लिक की खड़ी रहने की एक साथ कम से कम भी 100-200 लोग एक साथ खड़े रह सकते हैं और इसके नज़ारे देख सकते हैं, और खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी जो मैं जहाँ खड़ा हूँ, उन पाइप के नीचे तो सिर्फ कचरा पड़ा रहता है, गंदगी पड़ी रहती है, लोग बाग लेटरिन करने नीचे उतरते हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और ये खूबसूरत दृश्य बन जाएगा यहाँ का। तो हालांकि पार्षद तो मैं भी नगर निगम का हूँ, काम भी करते हैं, हमारे नगर निगम उदयपुर काम भी कर रही है, क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले इसी स्वरूप सागर की पाल से अवैध अतिक्रमण हटाए थे, और वहाँ आज बैठने के लिए पब्लिक वहाँ पर बैठती है। बहुत बढ़िया बैठने के लिए हमने बेंचें लगाई हुई है और वहाँ बैठकर स्वरूप सागर के नज़ारे देखते हैं। तो ये काम मैंने स्वयं ने वहाँ अतिक्रमण हटाकर वो काम किया था, लेकिन मैं ये नया काम मेरे नगर निगम से करवाना चाहता हूँ। मेरे महापौर, उप महापौर, नगर निगम के अधिकारी से बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि देख लें आप, अभी भी पानी इसमें डाउन किया हुआ है, कारण कि आज 22 अगस्त को फिर सूचना आ रही है कि बहुत ज़ोरदार बारिश होगी, लेकिन ये ओवरफ्लो हमारा हो रहा है। लेकिन मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ। ये मोड़ आप देखिए, सामने हिंदुस्तान जगह मतलब वो है जेंग का ऑफिस, उस्ताद लक्ष्मण पहलवान पुलिया है। लेकिन ये जो आप देखो, ये स्थिति यहाँ पर इन दोनों पाइपों के नीचे से बहुत बढ़िया, जैसे ये पिलर खड़ा हुआ है, इस पिलर के सीधे 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 एक दीवार खड़ी करके, पत्थर की दीवार, हेरिटेज दीवार, और इसमें पूरा ठोस कचरा या ठोस भराव भर के उसके ऊपर पत्थर लगाकर बहुत सॉलिड वाला चबूतरा बन सकता है। अब देखिए नहीं आप यार, ये देखो, ये चट्टान है, अगर मान लो जोर से बारिश हुई, ये तो पत्थर वैसे ही घुड़ेंगे इसके पानी के अंदर। तो ये इन सब पत्थर, घुड़ते हुए पत्थरों में भी सीमेंट कंक्रीट डालकर इसको कंप्लीट करके बहुत अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं स्वयं अपने महापौर जी से कहूँगा, नगर निगम उदयपुर के महापौर जी के, क्योंकि मैं भी पार्षद हूँ, तो ये बात व्यवस्था हम लोग अच्छी करेंगे। धन्यवाद। आज 22 अगस्त है, 22 अगस्त सन 2022 का दिन है। खुशनुमा माहौल है, बारिश और होने के आसार है। कुल मिलाकर ये कहानी हो गई अब हमारे स्वरूप सागर की। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे जहाँ से फतेह सागर का ओवरफ्लो शुरू होता है, वहाँ पर। जब भी स्वरूप सागर की पाल पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर लिए थे, स्वरूप सागर के पानी को लोग देख भी नहीं सकते थे, कारण कि कई सारे अवैध केबिन इसके किनारे थे। लेकिन मैं स्वयं अतिक्रमण समिति का अध्यक्ष हूँ, छोगालाल, नगर निगम में पार्षद हूँ अभी मैं। तो यहाँ से हमने ये जो जहाँ है ना, ये देखो आप, सारे अवैध ठेले और अवैध केबिन को हटाकर हमने पब्लिक को बैठने के लिए ये पत्थर लगवाए। केबिन हटाने के बाद मैंने महापौर जी व उप महापौर जी को यहाँ पर बुलाया। उन्होंने ये सुंदर सुंदर पत्थर लगाकर इस सुंदर स्वरूप सागर को देखने के लिए नगर निगम उदयपुर ने किया। तो कुल मिलाकर हमारी सोच ठीक है तो हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं।
मैंने तो हमारे नगर निगम को भी बहुत बार कहा है कि इन काले किवाड़ों पर स्वरूप सागर नाम लिखवाना चाहिए, पता नहीं लिखवाते नहीं है। जैसे सिंचाई विभाग को चाहिए, लेकिन सिंचाई विभाग को ज़्यादा फुर्सत नहीं है, तो हमारी नगर निगम है, इस पर लिखवा सकती है। मैंने महापौर जी, उप महापौर जी को बहुत बार कहा है कि साहब इस पर स्वरूप सागर का नाम लिखवाइए, हमारे स्वरूप सागर का नाम होना चाहिए। महाराणा स्वरूप सिंह जी ने बनाया, पर कोई। ये सारे दृश्य 22 अगस्त 2000 के हैं। अब स्वरूप सागर का पानी ओवरफ्लो होकर इस स्वरूप सागर की पुलिया से ये पानी आता है। अब ये स्वरूप सागर की पूरी पुलिया लगभग, वो जो आप देख रहे हैं ना, वो हरा टेम्पो आ रहा है, वहाँ से लेकर ये पुलिया लगभग मेरे ख्याल से 300 फीट लंबी है। 300 फीट लंबी सरकारी पुलिया। और ये इधर देखिए, ये सामने नीला नीला बोर्ड लगा है, वहाँ हिंदुस्तान का गेट है, लेकिन ये सरकारी ज़मीन पर है। और ये सारे जितने पेड़ पौधे हैं ये सब सरकारी ज़मीन है, नाला है, पानी जाता है। अब पानी तो जा रहा है सिर्फ 10-15 फीट या 20 फीट चौड़े नाले में। ये एक तरफ ये लक्ष्मण सिंह व्यायामशाला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग, ये सारी चीज़ें फतेह सागर की तरफ आ रही है साहब, ये स्कूटर वगैरह जो आ रहे हैं फतेह सागर की तरफ है, तो यहाँ से इस नाले के ऊपर कवर करके एक 20 फीट या 30 फीट चौड़ा बहुत बड़ा कवर्ड सीमेंट से करके, और ये डायरेक्ट अपने यूआईटी पुलिया तक बहुत शानदार रोड निकल सकता है। यहीं से जो फतेह सागर का आने वाला जो लोग है, इस पुलिया, ये जो पूरा नाला है, ये पानी बह रहा है, इस नाले को कवर्ड करके ऊपर इंजीनियर वगैरह, हमारे उदयपुर में बहुत ज़्यादा इंजीनियर हैं, उन्होंने ये सब पेड़ पौधे हटाकर और इसके ऊपर नाला, ताकि ये पूरा नाला गिरिजा व्यास, हमारी पूर्व पार्षद सांसद गिरिजा जी व्यास के घर के पीछे से ये नाला जा रहा है। ये नाला सीधा यूआईटी पुलिया, तो यानी कि इस नाले के ऊपर यूआईटी पुलिया तक एक नया रोड जन सुविधा के लिए मिल सकता है। नहीं तो अभी क्या होता है, जिसको मान लो सेलियों की बाड़ी जाना है, सुखड़े सर्कल जाना है, तो हम पहले यहाँ से चेटक सर्कल जाएंगे, चेटक सर्कल से फिर मोता पार्क जाएंगे, मोता पार्क से फिर हम उधर जाएंगे, तो बहुत लंबा चौड़ा रोड पड़ता है। तो इस पानी के ऊपर ये स्वरूप सागर का नाला है, स्वरूप सागर फिर यूआईटी पुलिया, तो इसके ऊपर पुलिया बना देनी चाहिए सरकार को। राजस्थान सरकार बनावे, यूआईटी बनावे, नगर निगम बनावे, स्मार्ट सिटी बनावे, कुछ तो करना चाहिए ना नया। तारीख वही 22 अगस्त 22। फतेह सागर, हमारे इस फतेह सागर में, मोती मगरी के ठीक नीचे वाले छोर में फतेह सागर में, नेहरू गार्डन के पहले, हम सब लोग जानते हैं कि वो सामने नेहरू गार्डन है, दिख रहा होगा। कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा आगे आकर हमारे इस नेहरू गार्डन को बतावें। ये हमारा खूबसूरत नेहरू गार्डन है। बाकी फतेह सागर पूरा हिलोड़े ले रहा है। हिलोड़े का मतलब पानी का जोर से हिलना, ये मेवाड़ी शब्द है। फतेह सागर हिलोड़ा खाई रही हो, देशी शब्द है। फतेह सागर हिलोड़ा खाई रही हो, ये हमारे मेवाड़ वासियों के लिए, उदयपुर के लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, ये सामने वाली जो बिल्डिंग है, यहाँ पर आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले बहुत बड़ा जेट फुवारा चलता था। हजारों लाखों रुपए लगाए हुए हैं, बिल्डिंग भी बनी हुई है, सुंदर बिल्डिंग है, देखो आप कितनी खूबसूरत है। एक कीकर के पेड़ ने ये सारी चीज़ें खूबसूरती को दबा दी है। तो मेरा तो निवेदन है, नगर निगम, यूआईटी, इस कीकर के पेड़ को तुरंत काटा जाए, कारण कि इस कीकर के पेड़ के कारण ये जितना बड़ा हो रहा है, जड़ें उतनी ही मोटी होगी और एक बीच में से खूबसूरत चीज़ टूट जाएगी। और यहीं सर एक बहुत बढ़िया फुवारा, जेट फुवारे का भी बाप यहाँ से चल सकता है, चलाना चाहिए। हम यूआईटी की, जिला प्रशासन की, हम लोगों की ड्यूटी है कि हमको ये काम करना चाहिए।
दूसरी चीज़ कि मैं यही करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये काम, क्योंकि हमारे इस उदयपुर नगर में चाहे मेरा यूट्यूब चैनल हो, चाहे मेरा मेवाड़ न्यूज़ केबल हो, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी देखते हैं, कांग्रेस के पार्षद भी देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद देखते हैं। तो उन सब की ड्यूटी है, सरकारी अधिकारी भी देखते हैं, उन सब की ड्यूटी है इस विषय पर ध्यान दे। हमारे उदयपुर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे नेताओं का ही हाथ होगा। हमारे नेता जैसा चाहेंगे वैसा ही जिला प्रशासन, यूआईटी और नगर निगम काम कर सकेगी। तो यानी कि नेता का आईक्यू ठीक होना बहुत ज़रूरी है। जो नेता समझेगा भी नहीं कि खूबसूरती क्या है, क्योंकि चाहे कलेक्टर साहब है ताराचंद जी, वो अभी आए हैं, 2 साल रहेंगे और फिर चले जाएंगे। कई सारे कलेक्टर आए और चले गए, उनको कोई नेता बताने वाला तो होना चाहिए कि यार साहब यहाँ ऐसा करो, यहाँ ऐसा करो। तो कुल मिलाकर ये जेट फुहारा जो फिर आप क्लोज करो, यहाँ जेट फुहारा इस जगह से चलना चाहिए, क्योंकि हमारे उदयपुर की पूरी पब्लिक नेहरू गार्डन जाने के लिए भी यहाँ स्टॉप करती है। तो थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। जय हिंद साहब, जय हिंद। कहाँ से पधारे? गुजरात, मुंबई से। वेरी गुड। तो बताओ ना, हमारा उदयपुर कैसा लगा आपको? क्लीन सिटी, बहुत ब्यूटीफुल और क्लीन है, बहुत बढ़िया है। यस, मुंबई के कंपैरिजन में बहुत क्लीन सिटी है, बहुत क्लीन है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। वाह, बाय बाय, बाय बाय, वाह भाई, धन्यवाद। और अजय तो ये देखिए बॉस, हमारे उदयपुर शहर के पब्लिक के साथ साथ, जैसे अभी आपको बताया हमने, बॉम्बे के 2 कपल आए थे, ये बच्चे भी यहाँ मज़े ले रहे हैं। तो अभी ये आए हैं हमारे दोस्त, मेरे तो खास दोस्त हैं, सहपाठी भी हैं। तो फिर भी अभी हम क्या पब्लिक के लिए इन सब से परिचय चाहेंगे, क्योंकि फतेह सागर 22 अगस्त का दिन है। सर। यस सर। महेंद्र शर्मा। महेंद्र जी शर्मा, स्कूल प्रिंसिपल। वेरी गुड। तो हमारे तो पुराने मित्र हैं ही हैं, लेकिन आप क्या नज़ारे तो रोज़ देखते हो यार। बिल्कुल बिल्कुल, उदयपुर का ही रहने वाला हूँ मैं, और मैं भी इस भारत के अंदर लगभग 80% इंडिया घूमा हुआ हूँ, लेकिन जो उदयपुर का सौंदर्य जो है वो देखने लायक है। कहीं भी गए पूरे देश के अंदर बहुत घूमे, लेकिन जो शांति और जो खूबसूरती, जो झीलें यहाँ की, वो इतनी मन को सुकून पहुंचाने वाली होती है। हमेशा मैं फतेह सागर, दूध तलई, पिछोला, जयसमंद, जितने भी ज़िले हैं मैं घूमता रहता हूँ, देखता हूँ। और अभी तो बारिश की भी मेहरबानी हुई है, सभी तालाब लबालब भर चुके हैं और टूरिस्ट भी इतने आए हैं इसको देखने के लिए। और वैसे भी उदयपुर शहर तो विश्व का नंबर 1 शहर। थैंक यू महेंद्र सिंह जी साहब, धन्यवाद। आप भी अपना परिचय। महेंद्र सिंह चुंडावत। अच्छा, आप महेंद्र सिंह शर्मा, आप चुंडावत, दो महेंद्र जी एक साथ। भीम सिंह जी के भाई हैं बड़े। अच्छा, भीम सिंह जी चुंडावत के बड़े भाई हो? अरे वाह यार, अब भीम सिंह जी के साथ तो हम क्या चाय पानी पीते रहते हैं। आप महेंद्र सिंह जी चुंडावत। यस सर, बोलिए फिर। तो मैं क्या बताऊंगा उदयपुर लेक के बारे में। उदयपुर लेक तो क्या है, विश्व पटल पर लोग जानते हैं, तो अपन तो यहाँ के वासी हैं, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा विश्व जानता है इसको। तो और इतना टूरिस्ट आते हैं कि यहाँ टूरिस्ट को रहने के लिए होटलों में जगह तक नहीं मिलती, जबकि इतनी होटलें होते हुए भी। यस सर, यस। आप भी परिचय। यस सर, लक्ष्मणदास वैष्णव, फिजिकल टीचर। अच्छा, प्रॉपर उदयपुर के रहने वाले हो? प्रतापनगर। तो ठीक है साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है यार साहब। अभी मैंने एक स्टोरी बनाई थी कि ये जो आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर ये बहुत बड़ा जेट फुहारा हुआ करता था और बहुत खूबसूरत था। अभी ये कीकर जैसे पेड़ बड़े बड़े हो गए, इसकी जड़ें इसको फाड़ देगी।
लाखों करोड़ों रुपए पहले लगाए हुए हैं, खाली एक मोटर लगाकर इसमें जेट फुहारा लगाना है। तो इसके बारे में क्या होना चाहिए? आपने पहले कभी अपनी जवानी में देखा होगा? जवान तो अभी भी हो आप, पर हम तो चाहेंगे छोगालाल जी भाई साहब के माध्यम से ये अति शीघ्र शुरू हो और 2-4 दिन में ही लोग बाग देखना शुरू कर दे इस फुहारे को। ये बढ़िया बात है, हम बीजेपी वाली कहेंगे क्योंकि ये सरकारों का काम है, नेताओं का काम है। तो आप कांग्रेस, आपके बड़े भाई साहब भी, आपके छोटे भाई भीम सिंह जी चुंडावत, वो कांग्रेस में अच्छी अपनी वक्त रखते हैं, हम बीजेपी में रखते हैं। ये तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं। जब आज मेरी एज जो है 62 ईयर्स है, जब बचपन में हमारे दादाजी वगैरह यहाँ लेके आते थे, तो उस समय का ये फव्वारा है, लेकिन ये अभी बंद पड़ा है। इसका मतलब ये प्रशासन को और सरकार को चाहिए इस फव्वारे को तो अति शीघ्र चालू शुरू करे। और ये देखो ना यार, वो से और इस कीकर सब का बहुत बड़ा पेड़ हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। इतनी शानदार इसमें कांच लगे हुए ये हैं, तो रंग रंगीली इसमें रोशनी निकलती थी यार। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। तो स्वरूप सागर के बाद में हम लोग सीधा जहाँ फतेह सागर ओवरफ्लो हो रहा है वहाँ पर आ गए हैं, यानी कि फतेह सागर का नाला गिरता है, फतेह सागर ओवरफ्लो होता है। ये हमारा फतेह सागर का ओवरफ्लो का सारा पानी ये भी यहाँ से ओवरफ्लो होकर थोड़ी देर बाद यूआईटी जो पुलिया है वहाँ पर स्वरूप सागर का पानी भी मिलता है और फतेह सागर ओवरफ्लो का पानी भी मिलता है, और आगे गुमानिया वेला में होकर आड़ की नदी में जाता है। आड़ की नदी से फिर सीधा वही हमारा उदय सागर। मतलब ये बताना चाहता हूँ कि ये कितना खूबसूरत हमारे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी की ये सोच थी, इस जगह पर फतेह सागर जैसा बहुत बड़ा तालाब बनाएंगे, यानी कि सागर। कैमरामैन से चाहूँगा कि इसकी पाल भी धीरे धीरे घुमावे। ये इसका नाम सागर की तरह दिया गया है, सागर जिसका कोई और छोर नहीं होता है, इसीलिए महाराणा फतेह सिंह जी ने इसका नाम सागर रखा, यानी कि फतेह सागर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम अब ले चलते हैं ओवरफ्लो की ओर। बाईस अगस्त 2022 हमारा फतेह सागर बहुत खूबसूरत निरंतर पिछले कई दिनों से 15-20 दिनों से छलक रहा है। अब इसको जो मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग इसकी शानदार कवरेज हो रहा है मेवाड़ न्यूज़ के द्वारा, और ये शानदार दृश्य हैं, और हम बताते हैं आगे जाकर ये जो पानी फतेह सागर से जा रहा है, ये जा रहा है आगे आयड़ नदी में। तो हम लोग आप सबको हमारी आयड़ नदी बताएंगे क्योंकि ये सारी पब्लिक देख रही है यहाँ। अब ये जो पानी आ रहा है वही पानी है फतेह सागर ओवरफ्लो का। हमारा उदयपुर यूआईटी कार्यालय है, उसके पीछे ये नाला बना हुआ है। यूआईटी कार्यालय के पीछे ये नाला बना हुआ है, और इसी नाले में बहकर ये फतेह सागर का ओवरफ्लो का पानी आ रहा है। लेकिन आप देखिए कितनी दशा खराब है इस नाले की। ये जैसे कोई किसी गाँवड़े का नाला नहीं होता, गाँवड़े का। ये देखो आप पत्थर, ये जाड़ कंकाड़, तो यानी कि ये बिल्कुल यूआईटी के पीछे का हिस्सा है। तो इस नाले की तरफ मुझे लग रहा है जब से फतेह सागर बना है, यानी कि 250-300 साल पहले से ये नाला ऐसा का ऐसा है। हमारी कितनी सरकारें आ गई, कितने ही जिला कलेक्टर आ गए, कितने ही सचिव आ गए, कितने नगर पालिका यूआईटी के अध्यक्ष आ गए, चेयरमैन आ गए, लेकिन इस नाले को किसी ने पक्का अभी तक नहीं कराया। क्योंकि ये दशा देखकर आप देख सकते हो, ये पत्थर है उसके, ये सब तरफ है, ये नाला है। आप कहाँ के रहने वाले, उदयपुर के बाहर के? अच्छा अच्छा, उदयपुर में क्या करते हो आप, बताओ ना। क्या नाले वाला क्या है, पानी देखना है? सफाई करवाओ सर, अच्छा है। हैं? सफाई करवाना चाहिए। अच्छा, सफाई करवाना चाहिए। सब लोग कह रहे हैं कोई न कोई नया होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कई लोग बोलते नहीं हैं। हो सकता है कि सरकारी अधिकारी भी हो, सरकारी कर्मचारी भी हो, लेकिन हम लोग ये प्रयास करेंगे। क्योंकि अब आपको आइए ले चलते हैं, यह जो पानी है यही पानी बहता हुआ फतेह सागर से
यूआईटी पुलिया के नीचे एक संगम होता है फतेह सागर के पानी का और स्वरूप सागर के पानी का, वो संगम आपको दिखाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में, ये जो पानी आ रहा है फतेह सागर से यूआईटी ऑफिस के पीछे का ये दृश्य है। और अब धीरे धीरे कैमरामैन से चाहूँगा कि वो अभिमन्यु माली कैमरामैन है, राइट साइड में आओ, ये पानी यहाँ आ रहा है और वो सामने से पानी आ रहा है स्वरूप सागर से। फिर बाकी का सीन तो आप खुद देखो कितना खूबसूरत है। तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना, बोल संगम होगा कि नहीं। तो ये संगम है हमारे यहाँ का, ये संगम है, खूबसूरत संगम है। और एक ज़माना था ये संगम के आगे जो नाला निकलता वो गुमानिया नाला, गुमानिया वेला नाला, लेकिन आज से 4 साल पहले वहाँ पर बड़ा परेशान थे कि थोड़ा सा नाला ओवरफ्लो होता और यहाँ जाम, पूरी पुलिया रपड़ थी एक। लेकिन मैं स्वयं छोगालाल भोई गारंटी से कह सकता हूँ कि मैंने हमारे आदरणीय गुलाबचंद जी कटारिया सर से कहा कि साहब आप हमारे गृह मंत्री हो, इस यूआईटी पुलिया को कोई किसी ने ऊपर नहीं की है, किसी ने, बहुत से नेताओं को मैंने कहा, लेकिन सिर्फ गुलाबचंद जी कटारिया ने रामनिवास जी मेहता को बोलकर, क्योंकि उस समय हमारे यूआईटी के जो अध्यक्ष थे रविंदर जी श्रीमाली थे, तो यानी कि गुलाबचंद जी कटारिया, रामनिवास जी मेहता यूआईटी सचिव और रविंदर जी श्रीमाली, यानी कि उदयपुर यूआईटी ने इस पुलिया को बहुत ऊंचा किया है। और कैमरामैन से चाहूँगा कि आगे आकर देखें कितना खूबसूरत दृश्य बन पड़ा है कि यहाँ हम खड़े रहते हैं, ट्रैफिक जाता है, रोड चौड़ा कर दिया है और ये सारा पानी हम कहते हैं गुमानिया वेला। तो आइए हम थोड़ी देर बाद गुमानिया वेला बताते हैं। तो हम लोग खड़े हुए हैं इसी यूआईटी की पुलिया पर, जिसका, और ये दोनों के पानी के संगम के बाद में ये हो जाता है पूरा गुमानिया वेला। तो भैया गुमानिया वेला वाले कैमरामैन धीरे धीरे इधर आओ। ये गुमानिया वेला की बात जो करता हूँ ना मैं, ये मेरे साथ खड़े हुए हैं मेरे पुराने दोस्त बाला भाई सिंधी। बाला भाई अच्छे बिजनेसमैन है, होटल है, रेस्टोरेंट है, सब कुछ है। लेकिन अब चाहूँगा कि आप वापस ऊपर आओ उधर। बाला भाई, मैंने सुना है कि ये गुमानिया वेला, इसके दोनों किनारे की बस्ती, ये मेवाड़ के बहुत बड़े संत थे कर्नल गुमान सिंह जी। मेवाड़ के बहुत बड़े संत थे कर्नल गुमान सिंह जी। तो जब ये स्वरूप सागर बनाया, स्वरूप सागर का ओवरफ्लो का पानी इधर दिया, तो उस ओवरफ्लो के पानी को निकालने के लिए कर्नल गुमान सिंह जी ने अपना बहुत बड़ा यहाँ एक आश्रम हुआ करता था। तो मेवाड़ के महाराणा के कहने पर कर्नल गुमान सिंह जी ने अपना आश्रम छोड़ दिया जनहित के लिए और सब तरफ कॉलोनी बसी। बाला भाई साहब, बिल्कुल सही मेरी बात को आप बताइए। मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, हम लोग बचपन के मित्र हैं और इनके ज्ञान को मैं प्रणाम करता हूं कि इतना पुराना ज्ञान रखना, इतने लोगों को साथ में लेके चलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अभिभूति है। और मेरे प्रिय मित्र छोगालाल जी ने ये जो बात कही है कि उस समय ये तो सब राजपूतों का ही देश रहा मेवाड़ तो, और उस समय इतना बड़ा बलिदान करना पब्लिक के लिए अपने आप में नमन करने योग्य बात है। सही है, बात समझ रहे हैं आप। कर्नल गुमान सिंह जी का ये पूरा, जिसको पंचवटी क्षेत्र कहा जाता है आज के, उसके बीच में ये जो गुमानिया वेला इधर निकल रहा है, देखो आप, इस गुमानिया वेले के दोनों साइड में जितने भी मकान बने हुए हैं, एक कर्नल गुमान सिंह जी का बहुत बड़ा आश्रम था, जिन्होंने अपने राजपाट छोड़कर यहाँ जनता की सेवा के लिए, भक्ति के लिए आश्रम बना रखा था। लेकिन फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि स्वरूप सागर का ओवरफ्लो जब निकाला इधर से, पहले स्वरूप सागर का ओवरफ्लो इधर हुआ ही नहीं करता था। स्वरूप सागर बना, उसके बाद में ये ओवरफ्लो इधर से निकाला, कारण कि पहले पिछोलों का ओवरफ्लो जो होता था वो होता था हाथीपोल, जिसको अपन हाथीपोल, वो जो जरियों का अखाड़ा कहते हैं, नालों में निकल जाता था। पहले का जो पानी था ओवरफ्लो होते ही यहाँ के, हम लोग आज की बात करें तो टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर पहले थी,
तो पहले के जो जितने भी समझदार लोग थे उन्होंने पानी का ओवरफ्लो कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा, तो झरने के वहाँ से पानी निकल के शहर के अंदर होता हुआ और सारे शहर के अंदर ये कई कुओं को रिचार्ज करता हुआ उदय सागर चला जाता था। अगर आप लोगों में से कोई भी जो सुन रहा है हम दोनों को, तो उदयपुर के अंदर कभी दूध तलाई का पानी वहाँ गुलाबबाग आता था, और आज भी कई लोग टेक्नोलॉजी देखने के लिए गुलाबबाग इसलिए आते हैं कि पानी अंदर ही अंदर चल के दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तीसरी चौथी जगह होता हुआ, उदयपुर होता हुआ, कमलावाड़ी होता हुआ, वो बाहर जाके तालाब में गिर यस, जाता था। तो ये बाला भाई सिंधी है, मेरे अच्छे पुराने दोस्त है बचपन के, 40-50 साल के, क्योंकि ज़्यादा 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 40-50 साल से ज़्यादा दोस्त। हम दोनों 65 के तो हो गए। हाँ 65 तो हो गया, क्रॉस हो गया। हम लोग कम से कम 55-60 साल पुराने मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं। तो बताना ये चाह रहे हैं कि पहले जो स्वरूप सागर का ओवरफ्लो पानी निकलता था, जब स्वरूप सागर के काले किवाड़ नहीं बने थे, तो वो पानी निकलता था जहाँ खटीकवाड़ा बना हुआ है, जहाँ राजदर्शन होटल है, वहाँ से वो पानी सारा का सारा ये अपना जिसको बोलते हैं कौन सा डंडपोल, और कौन सा बाज़ार बोलते हैं डंडपोल के पास वाला, अश्विनी बाज़ार, वो अश्विनी बाज़ार से सीधा पानी निकलता था इस पूरा पिछोला का ओवरफ्लो का। लेकिन जब स्वरूप सागर को भी कंप्लीट कर दिया तो ये पानी स्वरूप सागर के किवाड़ों से निकलने लगा, और ये गुमानिया वेला कर्नल गुमान सिंह जी की देन है। कर्नल गुमान सिंह जी मेवाड़ के बहुत बड़े संत हैं, ये बहुत पुराने लोग जानते हैं। मेरी बात को कोट करना और मेरी बात को आगे तक पहुंचाना कि मेवाड़ के संतों ने जनहित के लिए अपने राजपाट तो छोड़े अपने आश्रम तक चेंज कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओहो, ये देखिए हमारे बाला भाई बहुत बढ़िया कॉफ़ी लेके आए हैं, कॉफ़ी। मेरे बहुत पुराने अजीज़ दोस्तों में से एक हैं। हम लोगों ने जीवन के अंदर बहुत ही गरीबी के दिन साथ में देखे हैं, इसलिए जो हमारी वो दोस्ती है वो कभी नहीं जा सकती है। बस ये आपका धन्यवाद यार। अरे यार, अरे मज़ा लेना चाहिए। हाँ भैया, ये भी हमारे एक दोस्त के बच्चे ही हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे गुमानिया वेला की। मेवाड़ के महान संत कर्नल गुमान सिंह जी ने जनहित के लिए अपने आश्रम को हटाकर ये स्वरूप सागर का, फतेह सागर का ओवरफ्लो निकालने का रास्ता दिया। लेकिन अभी मैं बात करूँ इस गुमानिया वेला की दीवार की, तो ये आप देखिए, ये हमारा गुमानिया वेला, दीवारें टूट रही है, सड़ रही है। अब पता नहीं ये स्मार्ट सिटी का मामला ही कह सकते हो। इस चीज़ को स्मार्ट बनाने के लिए हमको, यानी कि हमारे उदयपुर शहर के नेताओं को, शहर के जिम्मेदार अधिकारियों को यहाँ आकर खड़ा रहना पड़ेगा। इस गुमानिया वेला को खूबसूरत बनाने के लिए इसको 1-2 फीट और नीचे हम लोग उतार सकते हैं। उसके बाद में इसकी फ़र्श को पक्का किया जा सकता है, यानी कि गिट्टी डालकर इस पूरे जो पानी बहाव है, बार बार झाड़ियाँ उग जाती है, बार बार पेड़ पौधे उग जाते हैं, बार बार गंदगी गिरती है, लेकिन हम इसको 2 फीट या 1 फीट नीचे उतार कर गिट्टी डालकर हमारे काशियों की काशिया की पट्टी आती है। मेवाड़ के लोग समझते हैं कि काशिया की पट्टी, काशिया का पत्थर 10 फीट का, इस पूरे इसमें चारों तरफ जमा के इतना खूबसूरत बन सकता है कि ये हमारा गुमानिया वेला जो जा रहा है आगे आयड़ नदी में। क्यों हम बताएंगे कि आयड़ नदी कैसे आयड़ नदी बनी, कहाँ से आयड़ नदी बनी, यहाँ तक हम इस पूरे पानी के बहाव क्षेत्र को गुमानिया वेला कहते हैं। ये हमारे स्वरूप सागर और फतेह सागर का पानी आ रहा है। तारीख हो गई 22 अगस्त 2022 का दिन है। आपका चोगालाल बोई, मेवाड़ न्यूज़। ये हमारा गुमानिया वेला ही है। ये गुमानिया वेला जिसको पास में जस्ट आलू फैक्ट्री कहते हैं, अलीपुरा कहते हैं। ये मेरे सामने ये जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ अलीपुरा का कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान से उस गली में से होकर एक ये देखो रपट बनी हुई है, यहाँ सर लोग आलू फैक्ट्री की तरफ भी आते हैं। पर
अब ये नाला है, मेरे ख्याल से पब्लिक हित में या तो इसको भी थोड़ा ऊंचा कर दे, अभी भी पानी ब्लॉक हो रहा है। ये बात की बात है, हम लोग एक अलग स्टोरी बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर घुमानिया वेला स्वरूप सागर और फतेह सागर से शुरू होकर आलू फैक्ट्री के यहाँ तक पहुँचता है, और हम कुछ ही देर बाद इस आलू फैक्ट्री के इस दृश्य के बाद में हम जहाँ आयड़ मिलती है और आयड़ नदी बनती है वो चीज़ हम बताएं। वाह भाई वाह, धन्यवाद। इसको बताएंगे, हम लोग बताएंगे, ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर ये जो पानी दिख रहा है आपको, ये वही घुमानिया वेला का एंड है, घुमानिया वेला का लास्ट पॉइंट है। और ये घुमानिया वेला का पानी, अब आप देखो, हम लोग आपको संगम बताते हैं कि यहीं से ये आयड़ की नदी बनना स्टार्ट होती है। अब ये देखो, ये पानी, ये जो पानी आ रहा है वो घुमानिया वेला का पानी है, ये पूरा ही पानी घुमानिया वेला का है। और इधर आप देखोगे, जिधर मेरा कैमरा घूम रहा है, जहाँ बड़ी बड़ी सीवरेज के पाइप दिख रहे हैं, ये पूरी है फतेहपुरा से जो नदी आ रही है। कौन सी नदी बोलते हैं उसको? ये नदी, ये आयल नदी, मदार नदी आती है। मदार नदी। ये जो पानी है वो सब मदार नदी का है। मदार नदी तो यानी कि ये मदार का पानी है, और ये जो पानी आ रहा है वो पूरा मदार, जो मदार से आता है, छोटा मदार, बड़ा न मदार, और फतेहपुरा होते हुए ये पानी यहाँ आ रहा है। मतलब ये देखो आप, यहाँ से मैं जिधर कैमरा घुमा रहा हूँ तो ये पानी जा रहा है, ये जा रहा है हमारे आयड़ की तरफ, उदय सागर की तरफ, और ये एक संगम स्थल है, ये पूरा संगम स्थल है। अब यार ये संगम स्थल अभी बड़ा गंदा है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ संगम स्थल का, यानी कि घुमानिया वेला और फतेहपुरा वाली नदी, छोटा मदार बड़ा मदार से जो आती है, वो यहीं पर एक संगम स्थल है। और ये जगह बहुत लंबी चौड़ी है, आप देखो यहाँ से मेरे ख्याल से तो 400-500 फीट पीछे तक चौड़ाई है, जहाँ से भी देखो। तो यानी कि इस संगम स्थल को जिला प्रशासन, यूआईटी, नगर निगम बहुत खूबसूरत स्थल बना सकती है, जो एक बहुत बड़ा, मान लो चारों तरफ बड़ी बड़ी बाउंड्री करके इसके अंदर फुहारे लगा सकती है। एक संगम स्थल है, भगवान शिव की इसके बीच में मूर्ति बिठा सकती है, कई तरह के फाउंटेन लग सकते हैं। तो ये उदयपुर के लिए बहुत, तब जाकर कहीं इस नदी को हम वेनिस की नदी कह सकेंगे। बाकी तो ये देखो, कैमरामैन झुका तो, ये वेनिस की नदी ऐसी थोड़ी होती क्या यार। ये इधर देखो, इधर है, ये सीवरेज का पाइप है। तो यानी कि खूबसूरत बनाने के लिए हमारे अधिकारियों को इस संगम, यानी कि हमारे यहाँ से जो नदी आ रही है, छोटा मदार बड़ा मदार के पीछे, और मेरे सामने से नदी आ रही जो आ रहा है घुमाने वाला का, और ये इतना लंबा चौड़ा एरिया है, इसको बहुत बड़ा संगम पॉइंट बना देना चाहिए। उदयपुर के सब नेताओं से, कांग्रेस के हो कि बीजेपी के हो, जो एक्टिव नेता होगा उसका नाम होगा। बाकी तो घर में पड़े पड़े नेतागिरी करते हैं, वो कोई काम के नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर ये सब अच्छा काम हो सकता है। आपका चोगालाल भोई, मैं भी काम करूंगा, कारण कि मैं भी आजकल पार्षद हूँ, इस टीवी को बताऊंगा। ये जनता भी यही चाहती है, आपके हो तो जनता से भी बता देंगे यहाँ क्या होना चाहिए। यानी कि एक तरफ सरदारपुरा, एक तरफ आलू फैक्ट्री, जिसको शहीद भगत सिंह नगर भी कहते हैं। ये आलू फैक्ट्री में, आपका नाम क्या भाई? फिरदौस बानो। ये फिरदौस जी बानो, आपका नाम? नारायणी भाई। या नारायणी भाई, यानी कि फिरदौस बानो भी रहते हैं, नारायणी भाई भी रहते हैं। हाँ, बढ़िया है साहब। क्या तो भाई नाम क्या है? चांद नाम है मेरा। चांद? हाँ। अरे वाह, खूबसूरत मेरे चांद। तो कुल मिलाकर अब अगर यहाँ बहुत बड़ा, इतना लंबी चौड़ी नदी है और ये संगम है, यहाँ पर कोई ऐसा बढ़िया फुहारा बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, उदयपुर की शान ही बढ़ जाएगी। यहाँ के लोग हैं, हो सकता है ज़्यादा नहीं बोलते क्योंकि अपने काम धंधे से मतलब रखते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह ये बन सकती है। आप इधर देखिए, और ये वही पानी आ रहा है, ये पूरा, ये जो पानी आ रहा है, ये मदार नहर आ रही है,
कुल मिलाकर इस आलू फैक्ट्री के पीछे भी जो हम फतेहपुरा की पुलिया आएगी, फतेहपुरा की पुलिया के बाद में फिर बेदला की पुलिया आएगी, बेदला की पुलिया के बाद में फिर और आगे चला जाओ तो बहुत सी इसी नदी फतेहपुरा की पुलिया है, बेदला की पुलिया है, बेदला नदी है, क्योंकि वहाँ बेदला नदी कहते हैं। लेकिन इस जगह, इस संगम के स्थान को इसको कहते हैं। अब ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी नहा रहे हैं, तो यानी कि इनको डर भी नहीं, इनको कोई बाय बाय कर रहे हैं मेरे से, इनको कोई डर भी नहीं लगता है। नदी का तेज बहाव आ गया तो पता नहीं फिर क्या होगा। बे के नहीं जाओगे, ले इधर आओ, तुम मेरे को इंटरव्यू दो। ए बेटा इधर आ, ले टीवी में बोल। ये देखिए बेटा, ये पीछे से नदी तेज आएगी तो तू क्या करेगी? बे जाएगी तो क्या होगा? हम तैरेंगे, आगे तैरते हुए आ जाएंगे। हैं? हाँ, तैरते हुए आ जाएंगे। अरे भाई तू ऐसा खतरनाक, ऐसा खतरा अब मोल मत ले, या साइड बीच में मत जा, छोटे छोटे बच्चे, तुम जोर से पानी आएगा तो परेशानी हो जाएगी यार, तुम बाहर आ जाओ। हैं? अगर तेज पानी होगा हम भाग के आ जाएंगे ऊपर। तेरे को कैसे पता चलेगा उधर से तेज आ रहा है? आराम से, वो तो पानी एकदम बढ़ जाएगा ना, ऊपर आ जा लगेगा, ऊपर आने लग जाएगा पानी तो। देखो ये छोटी सी बच्ची को अनुभव तो देखो यार, उधर से देख लेकिन वो कह देगी कि उधर से पानी तेज आएगा तो मेरे को पता चल जाएगा, और इतने लोग देखो ये सब देख रहे हैं। कुल मिलाकर ये सब लोग खतरों के खिलाड़ी है, खतरों के खिलाड़ी है, यानी कि ये इनको कहते हैं खतरों के खिलाड़ी। मतलब जो खतरों की जगह तो इनको एहसास हो जाता है कि ये सब लोग टापू के बीच में रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये फिर मैं बताता हूँ, उदयपुर जिला प्रशासन से, उदयपुर के नेताओं से, कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, उनसे निवेदन है कि ये जो संगम स्थल है इसको खूबसूरत बनाने के लिए जो स्मार्ट सिटी का पैसा है, जो आयड के विकास के लिए पैसा है, ऐसी जगह लगावें, फोकट का काम नहीं करें जिससे पैसे की बर्बादी हो। पहले नक्शा बनावें, 5 आदमी से पूछें कि हम ये नक्शा बनाया है, आम नेता से पूछे, उसका नाप तोल बतावे कहाँ से बन रही है, कहाँ से आयड कितनी चौड़ी है। कई लोगों को पता ही नहीं कि आयड कहाँ से कितनी चौड़ी है यार, हर जगह कब्जे होते जा रहे हैं। तो ये इन कब्जों को रोकना होगा। फिर एक बार मैं बताना चाहूँगा, नदी का किनारा, ये नदी के किनारे के एक साइड में रोड भी है, आलू फैक्ट्री की रोड है, लेकिन इस रोड के इस जो दीवार है, नदी की दीवार है, इसको कई बार ये देखो आप, पूरी दीवार टूट गई, इसके अंदर गंदगी पड़ी है, इस पूरे रोड का जो भी मलबा है वो भी टूट गया है। और ये वही नदी है जो छोटा मदार बड़ा मदार से आ रही है, फतेहपुरा पुलिया से। तो कुल मिलाकर ये दोनों किनारे, बेटा तू थोड़ा पीछे रहे, नदी हमारी जो भी आयड प्रोजेक्ट है, उस आयड प्रोजेक्ट को इस आलू फैक्ट्री कच्ची बस्ती के पीछे नदी के दोनों किनारों को सुधारना होगा। कैसे सुधारेंगे? ये पहले तो कई बार यूआईटी ने या नगर निगम ने बनाई होगी, लेकिन हर 2 साल में ये दीवारें टूट जाती है, पैसे की बर्बादी होती है, पैसा सरकारी पैसा लगता है। ये देखो सीमेंट भी टूट गई, टाइलें भी टूट गई, सब तरह की चीज़ें बता रहा हूँ मैं। पहले ये रोड यहाँ तक था, ये पहले गिट्टी यहाँ तक थी, इस गिट्टी को फिर इसको बढ़ाकर इसको चौड़ा करने के लिए ये यहाँ डाल दिया, और फिर ये भी देखो टूट गया, ये सीमेंट टूटी हुई है, इसमें देखो टाइलें भी सरकारी टाइल लगाई, ये इसके बाद में ये गिट्टी भी सरकारी होगी, और ये सरकारी दीवार इसके अंदर गिर गई। और फिर आगे और बतावें हम आपको, तो ये देखो ये आयड की नदी है, यही है आलू फैक्ट्री कच्ची बस्ती के पीछे ये हाल है। आलू फैक्ट्री कच्ची बस्ती के पीछे 22 तारीख है, 22 अगस्त, और ये निरंतर ये सब टूटता जा रहा है। तो यानी कि इसको ढंग से एक सीध में क्या है कि लोग बाग तो अभी ये जो सीवरेज की लाइनें डाली है साहब, तो अब क्या है कि लोगों ने कब्जा करने के लिए इस सीवरेज के पाइपों तक अब भराव डालने लग गए। तो इस सीवरेज के भराव को कौन रोक, तो ये सब कब्जे ही हो रहे हैं इसमें। तो कुल मिलाकर इन सबको रोकना होगा, नहीं तो ये वहाँ से तो 500 फीट चौड़ी है, और यहाँ से धीरे धीरे ये आयड की नदी फतेहपुरा तक आगे तक संकड़ी होती जा रही है। सरकारी अधिकारी ध्यान दें, वरना ये देखो आप,
ये सब मामला है, सब लोग दुखी हैं। पुलिया टूटती जा रही है। अबे हम हमारे उसको बताएंगे, आपकी रिपोर्ट सब बताएंगे। बताओ आप क्या बोले। आप देखो हमारी रोड कैसी खराब हो रही है, आप ही देख लो कि आपके आंखों के सामने हैं। पानी का डर है, बारिश आ जाए तो क्या करेंगे हम। तो ये जब आर्ट नदी पूरी आती है तो पानी ऊपर तक आता क्या? हाँ, ऊपर तक आ जाता, पानी ऊपर तक आ जाता है, घरों तक में आ जाता है। तो ये सब लोग कह रहे हैं कि जब आर्ट नदी फुल आती है, अभी तो बिल्कुल ही डाउन है, तो ऊपर 10 फीट 12 फीट पानी और आ जाता है। तो यानी कि मेरे ख्याल से इन खिड़कियों में पानी घुसता होगा। वो हमारे घरों में घुसे। तो उसमें बस यही कहना है, मेरा भी अपना ये आइडिया है कि ये जो इस आयड़ नदी की एक पुलिया बनानी पड़ेगी। और ये जो दीवार, अरे भाई था तब तो जाओ। ये जो दीवार है, ये दीवार सरकार बनाती है और रोज टूटती है। सरकार बनाती है, सरकारी पैसे की बर्बादी होती है, रोज गिट्टी पैसा, क्योंकि ठेकेदार पैसा लेके जाता है, सरकार पैसा देती है। तो इनके घरों में, इसके कच्ची बस्ती में पानी न घूमे तो कम से कम आड़ के दोनों तरफ की दीवारों को 10-10, 20-20 फीट ऊंची उठानी चाहिए ताकि इनके घरों में पानी नहीं घुसे। ये आड़ की नदी है भोपालपुरा के पीछे। भोपालपुरा हम सब लोग जानते हैं। यहाँ से ये आड़ की नदी इतनी संकड़ी हो गई है, मेरे ख्याल से 100 फीट भी नहीं होगी। तो कहाँ तो वहाँ 500 फीट थी, इससे थोड़ी सी पीछे की साइड में, और यहाँ के 100 फीट हो गई। अब इसके चारों तरफ देखो, ये बिल्डिंग ही बिल्डिंग बन गई। ये देखो, आप सब ढंग से देखो तो इससे पूरी भोपालपुरा के पीछे पूरी किनारे किनारे बिल्डिंगें बन गई है। फिर सीवरेज लाइनें हो गई है दोनों तरफ। तो यानी कि अब ये सीवरेज लाइन बीच में डाली है, तो साइड से लोग बाग कब्जे करते करते बराव डाल रहे हैं। और ये जो पीछे पूरी बिल्डिंग देख रहे हो, ये एक साइड में ये भी कोई बिल्डिंग है, शायद वो CPS स्कूल की होगी। तो कुल मिलाकर ये इस तरह से इस आड़ को एक नाला बना दिया गया है। ये भोपालपुरा, यानी कि भोपालपुरा के पीछे का सीन है। भोपालपुरा ग्राउंड के पास में एक पुलिया है, उस भोपालपुरा ग्राउंड की पुलिया के ही ये सीन है। जबकि भोपालपुरा ग्राउंड के पास ये जो पुलिया जाती है इसी आड़ की नदी के ऊपर, वो पुलिया तो इस आड़ की नदी के ऊपर बना रखी है, कम से कम भी 500-400 फीट लंबी। लेकिन पुलिया 500 फीट लंबी और आगे जाते जाते इन सब लोगों ने कब्जे कर लिए। और कब्जे के बाद में ये देखो, ये नाला बन गया 100 फीट का, 50 फीट का। अब मैं आ चुका हूँ CPS स्कूल के सामने। CPS पुलिया, और उसके सामने जो मैं देख रहा हूँ, ये जो एक प्लॉट है, पता नहीं किसका है, लेकिन इस CPS के इस कोने के बाद में भी अभी ये इधर धीरे धीरे कब्जा हो रहा है नदी में। तो इस कब्जे को आप बताऊँ तो इस कब्जे की वजह एक और बताता हूँ क्यों हो रहा है कब्जा। तो इस कब्जे की वजह है ये जो आप देख रहे हो ना, कैमरामैन आप उधर जाइए, मैं भी इधर से फलांग कर कोशिश करता हूँ उधर जाने की। बहुत डेंजर सीन है, पर ये 2-3। अब यहाँ से क्या होता है, ये देखो मेरे पास में ये सीवरेज की लाइन है, आड़ के नदी के बीच में ये सीवरेज की लाइन डाल दी है। अब इस सीवरेज को लोगों ने क्या करा, ये बना लिया कि ये तो कोई सीमा हो गई साहब नदी की। तो इधर से 100 फीट साइड में कब्जा हो रहा है। तो यानी कि नदी के ऊपर कब्जा कैसे होता है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर कैमरामैन और हिम्मत करेगा तो फिर एक सीवरेज की लाइन वो बीच में डाल दी है। इसको देखो आप कि ये वही मैं बता रहा हूँ जो CPS की पुलिया भोपालपुरा से न्यू भोपालपुरा में जाता है रास्ता। और फिर ये हमारा इधर घूम रहे हैं तो अशोकनगर शमशान घाट। अब ये अशोकनगर शमशान घाट है, सामने पतड़े दिख रहे हैं, लेकिन मैं बताने क्या जा रहा हूँ वो देखो आप। इधर जो बाउंड्री वाल है वो इधर बाउंड्री वाल है,
लेकिन इस बाउंड्री वाल को सेफ रखते हुए और कब्जा करने के लिए सीवरेज वालों ने ये लाइन डाल दी यहाँ पर नदी के बीचों बीच, और धीरे धीरे ये बहाव डाला जा रहा है। तो यानी कि ये देखो आप, ये सीपीएस पुलिया के पास में एक सीवरेज की पाइप इधर, दूसरा सीवरेज का पाइप वो सामने, और बीच में से चौड़ाई हो गई 150-200 फीट, जबकि ये सीवरेज और वो सीवरेज की पाइप चौड़ाई है 300 फीट। तो यानी कि जिसने सीवरेज डाली, जो सरकारी अधिकारी हैं यार, अगर यही सीवरेज का पाइप वो अगर इधर डाल देता, मेरी राइट साइड में ये बाउंड्री वाल को छोड़कर सीवरेज के पाइप 300 फीट बीच में डालने की, नदी में बीच में क्या जरूरत थी? साइड पे तो जा ही सकती थी यार। तो ज़रूर इसमें दाल में काला है, इसको देखना चाहिए। अब जिम्मेदार किसको है, किसको बनाऊँ मैं जिम्मेदार यार, पता नहीं है। जबकि यार इस बाउंड्री के पास पास जा सकता था सब कुछ, और आयड की नदी सुंदर बन सकती है। ये धीरे धीरे सब लोग कब्जा कर रहे हैं अपना अपना, हर लोग आयड पे कब्जा करने के लिए बैठा हुआ है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। ये नगर निगम का बोर्ड है, ये लटक रहा है इसमें, सीपीएस पुलिया के यहाँ लटक रहा है, ये इधर कब्जे हो रहे हैं। और ये एक प्लॉट है सीपीएस के सामने, तो ये प्लॉट जो बाउंड्री तो यहाँ है, इस बाउंड्री को छोड़कर ये देखो सारे बहाव डालते हैं, निरंतर बहाव डाला जा रहा है। और ये सीवरेज की लाइन नदी के बीचों बीच में दो सीवरेज की पाइपें यार, जो सीवरेज लाइनें स्ट्रेट चल रही है, नदी के पैरेलल चल रही है। तो इस ये पिलर है इधर वाला, ये वाला पिलर, इसको यार इस बाउंड्री वाल के पास में लगाते ना यार, तुमको 200 फीट अंदर जाने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं। फिर बोलते हैं कि हम आयड को वेनिस बनाएंगे, वेनिस बनाएंगे। अरे वेनिस बनाने से पहले ये तो देखो कैसे बनाओगे, कितनी चौड़ाई है वेनिस की, किसको पता ही नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि इसकी चौड़ाई निकालो, तो चौड़ाई निकालो, तो रोज़ संकड़े होते जा रहे हैं। अब देखिए ये सीपीएस पुलिया है, सीपीएस स्कूल के वहाँ भोपालपुरा से न्यू भोपालपुरा में जाने का रास्ता है। तो ये जो पुलिया है, ठीक है, बना दी, जन सुविधा है। तो इस पुलिया की लंबाई होगी मेरे ख्याल से 150 फीट, लेकिन पुलिया में पानी 150 फीट बह रहा है, सामने दिख रहा है। लेकिन ये जो इसके उस छोर पे फिर आड़ जाके कहीं 50 फीट हो गई, कहीं 100 फीट हो गई, और इस छोर पर ये 150 फीट बह रहा है, फिर आगे जाके वापस ये 100 फीट हो गई। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि निरंतर कब्जे तो बढ़ते ही जा रहे हैं यार चारों तरफ से इसके। हर कोई दीवार बना सकता है आयड में, हर कोई कुछ भी कर सकता है। ये देख लो आप, ये नहीं है, सब कुछ है, कब्जे ही है और क्या है। ये आयड की नदी है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।